दोस्तों, आपने टॉनी स्टार्क का नाम तो सुना ही होगा। वो एक फिल्मी कैरेक्टर है और वो फिल्म में नई नई टेक्नोलॉजी की खोज करते रहते हैं और वो मूवी में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ टॉनी स्टार्क एलन मस्क की, जो एक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर है। वो मूल साउथ अफ्रीका के हैं। वो स्पेसएक्स के सीईओ, टेस्ला के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट भी है। और 2016 में एलन मस्क फोर्ब्स की लिस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल में 21 नंबर पे थे। और एलन मस्क जीनियस एंटरप्रेन्योर नाम से खूब ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। एलन मस्क का नेटवर्थ 41.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। उन्होंने दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की है, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। मार्वल की मूवी आयरन मैन में टॉनी स्टार्क की तरह उनके दिमाग में जो आया वो उसने कर डाला, तो इस वजह से वो द रियल लाइफ टॉनी स्टार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए एलन मस्क के बारे में शुरुआत से ही हम जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 जून 1971 को, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में एलन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो कि एक इंजीनियर और साथ साथ पायलट भी थे। एलन मस्क बचपन से ही खूब ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एलन ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया, जिस गेम को एलन ने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दिया। बचपन से ही एलन को पढ़ाई में खूब ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो दिन के 12 से 13 घंटे तक पढ़ाई करते थे और एक बार जो वो बुक पढ़ लेते थे वो उन्हें तुरंत ही याद रह जाती थी। 17 साल की उम्र में एलन ने क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र हो गए और वहाँ उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस में फिजिक्स की डिग्री हासिल की। 1955 में पीएचडी करने के लिए वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए और वहाँ एलन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एलन ने अपने भाई के साथ Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की और आगे चलकर इस कंपनी को कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद Zip2 कंपनी की बिक्री के बाद 7% शेयर से उन्हें $22 मिलियन मिले और 1999 में 10 मिलियन इन्वेस्ट से एलन ने X.com की स्थापना की। वो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी। फिर वो कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ जुड़ गई और पेपाल के नाम से फेमस है। फिर 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में पेपाल को खरीद लिया, जिससे चलते एलन को $165 मिलियन मिले, क्योंकि वो पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। फिर 2002 में 100 मिलियन से एलन ने स्पेसएक्स की स्थापना की। स्पेसएक्स एक सस्ते लॉन्चिंग व्हीकल बनाती है और एक बार एलन अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि 2030 तक वो इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी में है। और 2003 में एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी की स्थापना की और वो 2008 से टेस्ला के सीईओ भी है। टेस्ला अपनी शानदार इलेक्ट्रिक कार के लिए जानी जाती है। हाल में ही टेस्ला ने अपना साइबर ट्रक लॉन्च किया है और टेस्ला ये क्लेम करता है कि वो ट्रक मार्स पे भी चल सकता है। और साथ साथ एलन मस्क ये भी कहते हैं कि साइबर ट्रक को कोई भी हैक नहीं कर सकता। इसी तरह 2015 में एलन मस्क ने ओपन एआई नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी स्टार्ट की। इसके साथ साथ 2016 में वो न्यूरालिंक कंपनी के को फाउंडर भी बने और वो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। हाल में ही स्पेसएक्स ने पहला ह्यूमन स्पेस मिशन किया है, जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया गया है।
स्पेसएक्स ऐसे रॉकेट लॉन्चर बनाती है जिससे बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। स्पेसएक्स सबसे सस्ते सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चर बनाती है। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 है वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है। इसमें 2020 के दिन स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया था। स्पेसएक्स ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लॉन्च किया था और वो सफलतापूर्वक लॉन्च भी हुआ था। इतनी सारी कंपनियों के सीईओ, इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर की वजह से हम एलोन मस्क को द रियल लाइफ टोनी स्टार्क कह सकते हैं।